हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है, इसका टॉपिक है कि आपको सच्चा प्यार कब और कैसे मिलेगा। बहुत से लोग अपनी लाइफ में ट्रू लव को बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं और उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि उनकी लाइफ में आखिर उनको लव कब मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए 2 पाइल्स रख रही हूँ। पाइल्स मैंने अभी आप लोगों के सामने शफल करके लगाई है ताकि आपको ये ना लगे कि दीदी चीटिंग कर रही है और दीदी ने पहले से ही सब कुछ प्लान किया हुआ है कि ऐसा बोलना है, ऐसा करना है। नहीं, जो भी होता है मेरे यहाँ पे साइकिक इंट्यूटिव रीडिंग्स होती हैं, तो मैं वही बोलती हूँ जो कार्ड्स या मेरी इंट्यूशन के बेस पे या जो मुझे साइकिक एनर्जीज फील्स होती है, मैं उसी के बेस पर बात करती हूँ, ठीक है? सो इसलिए मैंने आप लोगों के सामने कार्ड शफल करके रख दिए हैं। आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों के लिए मैं एक और चीज़ें, एक और ऑप्शन भी रख देती हूँ। यहाँ पर मैं ऑक्सीडाइज्ड रिंग रख देती हूँ, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए ग्रीन कलर की विद गोल्ड टेक्सचर में रिंग रख देती हूँ। आप अच्छे से चूज़ कर लें आपका ऑप्शन। यहाँ पर नंबर 1 है, नंबर 2 है, ठीक है? नंबर 1, नंबर 2 चूज़ वाइज़ली एंड मैं आपको बताऊँगी कि आपकी लाइफ में आपको सच्चा प्यार कब और कैसे मिलेगा। और हो सकता है कि यू हैव ऑलरेडी फाउंड योर लव, बट वो इंसान शायद आपको नहीं वैल्यू कर पा रहे या नहीं कर पा रही, तो शायद उनका एनर्जी निकल जाए। तो लेट्स चेक कि आपको सच्चा प्यार आखिर कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, ठीक है? थिंक वाइज़ली, टाइम लो अपना। अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए। आई एम होपिंग कि आप लोगों ने चूज़ कर लिया होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं मुझे और थोड़ा टाइम चाहिए चूज़ करने के लिए, तो आप वीडियो को पॉज़ करें, अच्छे से ध्यान करें, फिर आप एक सिलेक्टिव जैसे मतलब आप अपने ईश्वर को जिसको भी मानते हो उसका नाम लेकर भी आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। अगर आपको मेरे रिलेटेड, मेरे दूसरे चैनल रिलेटेड या कुछ भी डिटेल्स चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपके सामने होंगी, आपको मिल जाएँगे, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। जिन लोगों ने पाइल 1 को चुना था उनके लिए कार्ड है फॉलो योर ड्रीम्स एंड नॉर्थ नोड की एनर्जी। एंड लेट्स चेक कि आपकी लाइफ में आपको ट्रू लव कब मिलने वाला है। तो यहाँ पर मैं इसको सामने रख देती हूँ। द डेविल, आप बहुत ज्यादा लूप साइकिल में नजर आ रहे हो। कार्मिक रिलेशनशिप बहुत फेस कर रहे हो, बार बार गलत लोगों में, गलत रिलेशनशिप में पड़ जाते हो। क्लियरली दिख रहा है कि आपको बहुत ज्यादा ही कार्मिक पैटर्न्स का सामना करना पड़ा है, बहुत ज्यादा। कहीं न कहीं आपकी लाइफ में आपको सही पर्सन नहीं मिलते, कोई ऐसा पर्सन मिलता है या तो जो कोई सेक्सुअली इंटरेस्टेड होता है या कोई ना कोई फाइनेंशियली इंटरेस्टेड होता है। ऐसे ही कोई लोगों का आपको बार-बार सामना करना पड़ता है। या ऐसा हो सकता है कि जिनसे आप प्यार करते हो वो व्यक्ति आपको वैल्यू नहीं कर पाते, रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। डेविल की एनर्जी आपकी ज़िंदगी में कार्मिक साइकिल बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऐसा लग रहा है कि बार-बार आप किसी तरीके की कार्मिक यानी कि ऐसे किसी सिचुएशन में या ऐसे रिलेशनशिप में बार-बार पड़ते हो जहाँ पर आपको एट द एंड अकेला रहना पड़ता है, सैक्रिफाइस या एडजस्ट करना पड़ता है, या आपको थर्ड पार्टी या तो सिचुएशन फेस करनी पड़ जाती है। आपको अपनी लाइफ में हमेशा बहुत ज़्यादा एक अकेलापन ही एंड में मिलता है और ये बहुत बार हुआ है, बहुत बार आपके साथ ऐसे ही कार्मिक साइकिल्स गए हैं, ठीक है? यहाँ पर आप लोगों के लिए लाइफ में सिर्फ आपका सच्चा प्यार आपको तब मिलेगा जब आप अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स को फॉलो करेंगे। बिकॉज़ फॉलो योर ड्रीम्स का कार्ड आपके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपने गोल में, अपने करियर में आपको बहुत सारे काम कर्म कंप्लीट करने हैं और वो आप कंप्लीट नहीं कर रहे हो। आप ना थोड़ा टाइम होता नहीं है, अकेलापन महसूस करने लगते हो और सोचते हो कि अरे नहीं, आई वांट समवन, मेरी लाइफ में कोई नहीं है, या किसी पर्टिकुलर पर्सन के चक्कर में पड़ जाते हो। आपको एक लंबा टाइम, स्पेशली लंबा टाइम आपको अपनी हीलिंग का लेना पड़ेगा। मुझे स्पेशली लग रहा है 1 साल तो कम से कम आप जो है थोड़ा डिस्कनेक्टेड रहो ये लव रिलेशनशिप्स के चक्कर से। बिकॉज़ ऐसा लग रहा है कि इंस्टेंट आपको लव लाइफ में सच्चा प्यार नहीं मिलने वाला, थोड़ा टाइम लगेगा। आई एम नॉट सेइंग कि मिलेगा ही नहीं, बट ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम ये है कि आप अकेले रह ही नहीं पाते। आपको कोई ना कोई रिलेशनशिप चाहिए होता है, कोई ना कोई पर्सन चाहिए होता है। कभी आपको एक्स चाहिए, कभी आपको नेक्स्ट चाहिए, कोई ना कोई आपकी लाइफ में इर्द-गिर्द रहता ही है। या तो आप कहीं न कहीं किसी न किसी इंसान के बारे में सोच-सोच के अपने आप को ऑक्यूपाई कर देते हो। यहाँ पर आपको रिलेशनशिप की चेज़िंग एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, पर यूनिवर्स आपको कह रहा है कि तब तक, जब तक आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं होगा, जब तक आप अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे, अपने गोल्स को लेकर, अपने ड्रीम्स को लेकर। लेकिन अगर आप देखो, फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप मुझे बोलोगे मेरे कोई ड्रीम्स ही नहीं है। दीदी मेरा ड्रीम ही ये है कि मुझे शादी करनी है। तो फिर अब आप मेरे को बोलोगे मैंने कौन-सा ड्रीम फ़ॉलो करना है। यूनिवर्स आपको नॉर्थ नोड के साथ फॉलो योर ड्रीम्स का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप इस लाइफ में बहुत कुछ करने आए हैं, नाम कमाने आए हैं, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन्स आपको अर्न होने वाले हैं, नाम, रुतबा, आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी करेंगे जिससे आप बहुत लोगों के काम भी आएँगे, ठीक है? अब बहुत लोगों के काम का मतलब ये नहीं कि आप टैरो रीडिंग ही कर रहे होंगे। आजकल बहुत ज़्यादा लोग ऐसा कर रहे हैं कि सोच रहे हैं अच्छा लोगों की सेवा करनी है तो टैरो रीडिंग ही एक माध्यम है, नहीं।
यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि आपके कुछ काम से लोगों का फ़ायदा हो, कोई आपकी लर्निंग्स या कोई आपकी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप स्टडी कर रहे हो और आगे वो फैलाओगे, जैसे आप टीचर बन जाओगे या प्रिंसिपल हो, ऑलरेडी हो सकता है कि आप उस प्रोफ़ेशन में हो, या आपकी सिंगिंग से, जैसे अरिजीत सिंह जो है, सिंगिंग के ज़रिए कितने लोगों को जो कितने दिलों को है हीलिंग दे देते हैं, कितने लोगों को लिटरली उनके सॉन्ग सुन के इमोशनल फ़ील होता है, वो रो पड़ते हैं बिकॉज़ उनके दिल का हाल समझने वाले वो हैं, उनकी वॉइस से वो कनेक्ट फ़ील करते हैं, राइट? तो उसी तरह आपकी भी लाइफ में आपका कोई ऐसा गोल भगवान ने आपको दिया हुआ है, जिसके ज़रिए, जिसके माध्यम से आप बहुत लोगों को हेल्प करने वाले हैं। आपका रुतबा, नाम आपको कमाना है, जिसके बाद आपकी लाइफ में आपको एक सच्चा प्यार मिलेगा। आपकी लाइफ में बार-बार एक ही पैटर्न या एक ही ट्रॉमा होने के कारण सिर्फ़ ये है कि आपकी लाइफ में जो पर्सन आपको मिलेगा वो या मिलेगी, वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग भी होगा और बहुत ज़्यादा नेम फेम सक्सेसफुल पर्सनैलिटी होगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा नेम फेम होगा या सक्सेसफुल होंगे या रिच होंगे, बहुत ज़्यादा उनकी हाई-फाई पोज़ीशन होगी। तो उस पोज़ीशन को मैच करने के लिए आपकी वो पोज़ीशन, वो रुतबा होना बहुत ज़रूरी है। जिस रुतबे को आप हासिल नहीं करोगे और आप बोलोगे मैं ऐसे ही एक सिंपल लाइफ़ में आगे बढ़ता रहूँगा और एक दिन आई विल फाइंड माय ट्रू लव, ऐसा नहीं होगा। आपकी लाइफ़ में कोई बहुत ही फेमस या बहुत ही वेल्दी, कोई रिच पर्सनैलिटी, कोई नोन पर्सनैलिटी आपकी लाइफ में लिखा गया है। यूनिवर्स ने बहुत ही बेस्ट प्लान आपके लिए बनाया गया है विद लॉट्स ऑफ ट्रू लव, मतलब इतना ज़्यादा सच्चा प्यार, इतना ज़्यादा मतलब वैल्यूएबल, रिस्पेक्टफुल आपको लव मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि भाई इतना, मतलब मैंने क्या नसीब कमाया कि मुझे मिल गया। तो आपके काम में, रुतबे में, आपके नाम में, आपकी लाइफ में कोई ऐसी पर्सन की एंट्री होगी जो आपको आपसे भी ज़्यादा या आपकी पोज़ीशन से भी ज़्यादा बेटर पोज़ीशन पर नज़र आएँगे या नज़र आएँगी, और ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा वेल्दी या आप समझ लो कि बहुत सही पोज़ीशन पर होने की वज़ह से पहले आपको भी उस पोज़ीशन पर आना पड़ेगा। बिकॉज़ येस, यूनिवर्स ने ऑलरेडी आपकी डेस्टिनी में एक सच्चा प्यार करने वाला व्यक्ति लिख रखा है। अब आप मुझे बोलेंगे कि दीदी मेरी एक मैरिज में प्रॉब्लम्स आई है, सेकंड मैरिज में ऐसा हुआ, फलाना हुआ। स्टिल डेस्टिनी का आप लोग कुछ सोच नहीं सकते, ये मैजिकल होता है जब भी आपकी लाइफ में कोई लिखा गया है, कोई डेस्टिनी ने प्लान किया हुआ है, सच्चा प्यार देने वाला कोई ट्रू लव आपके लिए प्लान किया गया है, तो वो बहुत मैजिकल तरीके से कई बार आता है। तो आपकी लाइफ में बहुत मैजिकली वो व्यक्ति की एंट्री होगी, बिकॉज़ पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये खुद होकर आपकी लाइफ में एंटर होंगे। आप इनको खोज नहीं रहे होंगे, आप इनको ढूँढ नहीं रहे होंगे सोशल मीडिया पे, या कहीं आपकी खोज जारी नहीं होगी इस इंसान को लेकर कि ये यहाँ मिल जाए, वहाँ मिल जाए, मैं डेटिंग साइट पे चली जाती हूँ या चला जाता हूँ, या मैं ये कर लेती हूँ, मुझे वहाँ मिल जाएगा या मेरी फ्रेंड के यहाँ मिल जाएगा, नहीं। ये व्यक्ति सामने से आपको अप्रोच करेंगे, जब आपका नाम रुतबा हो रहा होगा, आप अपने काम में बहुत फ़ोकस कर रहे होंगे, आपके काम के, आपके ड्रीम्स को, आपके गोल्स को आप अचीव कर रहे होंगे। येस, आपको डेफिनिटली ट्रू लव मिलेगा, किंग ऑफ कप्स का कार्ड। ऐसा प्यार करने वाला कोई व्यक्ति जो आपको इतना प्यार देगा कि इससे पहले आपने ऐसा लव कभी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस नहीं किया हो। एम्प्रेस या किसी तरीके के प्रिंस या प्रिंसेस की तरह आपको रखा जाएगा उस इंसान के द्वारा। ये व्यक्ति थोड़ा लेट आएँगे और स्पेशली 1 साल तक तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा-सा, मैं आइसोलेशन नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ जिनसे भी बात कर रहे हो उनसे दोस्ती करो, उनके साथ उठना-बैठना ज़रूर करो पर दोस्तियाँ करो। आप स्पेशली सोशल साइट पे डेटिंग-वेटिंग करने की हरकतें बंद करो। आप अपनी एनर्जीज़ हर किसी को एक्सचेंज कर दे रहे हो, वो ठीक नहीं है। प्लीज़ नॉर्थ नोड की एनर्जी रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि आपकी हेल्थ हो सकता है बहुत ज़्यादा, आपने बॉडी गेन की हुई है, वेट वगैरह हो सकता है कि आपका बहुत ज़्यादा है, या आप अपने वेट पे, अपनी बॉडी पे आपको बहुत ध्यान देना चाहिए, अपने काम को आपको बहुत आगे ले जाने के बारे में भी फ़ोकस करना चाहिए। यहाँ पर लिटरली बॉटम ऑफ द डेक में एम्प्रेस का कार्ड रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि जिस वक़्त आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन बनेंगे, एक बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि अपना ड्रीम गोल अचीव करेंगे, उस टाइम आपकी लाइफ़ में ये सब चीज़ें खुद ब खुद होंगी। याद रखना, जो व्यक्ति आपको मिलेगा या मिलेगी, जो सच्चा प्यार होगा, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही नामी और बहुत ज़्यादा वेल्दी और बहुत ज़्यादा नेम फेम सक्सेसफुल पर्सनैलिटी होंगे, क्योंकि ये क्लियरली दिख रहा है कि वो कोई हल्का इंसान नहीं है जो आपकी लाइफ़ में लिखा गया है। ये हमेशा याद रखना, अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल्स या दिक्कतें आ रही हैं, तो ये कारण भी होता है कि आखिर में जो ब्लेसिंग मिलेगी वो बहुत बड़ी मिलेगी। तो ये क्लियरली आपके केस में लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग मिलेगी वो बहुत ज़्यादा बड़ी मिलेगी, और चांसेस बहुत स्ट्रांगली है कि जिस इंसान से आप टकराएँगे वो व्यक्ति वृषभ या कर्क राशि के होंगे, जिनसे आपको बहुत ज़्यादा सच्चा वाला प्यार होगा, और ये व्यक्ति को अभी आने में 1.5 साल और बचा हुआ है, 1.5 साल बाद इनकी एंट्री आपकी लाइफ में होगी, ठीक है? तो जब भी आप वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो से देखकर आप टोटल 1.5 साल पकड़ के चलो, 1 साल कम से कम आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। नो डेटिंग-शेटिंग, नो किसी को लाइक किसी से मिलना या किसी तरह से शादी.com इस पे उस पे ट्राई करना बंद करो, क्योंकि अप्रोच सामने से चल कर आएगा। कोई व्यक्ति सामने से आकर गुलाब का फूल दे सकता है या दे सकती है, कोई सामने से आपको आकर एप्रिसिएशन देगा या देगी, खुद चलकर ये व्यक्ति आपके पास आएगा, आपको उसको खोजना कहीं नहीं पड़ेगा, ठीक है? आप खोजने के लिए नहीं निकलोगे, और बहुत ही सडन आपकी इनसे मुलाकात होगी, यही आपको अप्रोच करेंगे या करेंगी। जैसे किसी तरीके का कॉम्प्लीमेंट दिया जाएगा आपको कि यू नो व्हाट, यू आर डूइंग ग्रेट,
भई आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपको एप्रिसिएशन मिलता नज़र आएगा और ये एप्रिसिएशन आपके काम के मामले में, आप जो कर रहे हो उसके मामले में ही मिलता नज़र आएगा। उस टाइम पे आप इस इंसान के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सोना की तरह खड़े रहोगे। उनको लगेगा कि वाओ! दिस पर्सन। ज़रूरी नहीं कि आपको जो है इसके लिए बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बनना होगा। हो सकता है आप जॉब कर रहे हो तो आपकी जॉब की पोज़ीशन पे होगा कि आप किसी हायर सेल्फ में पहुँच जाएँगे। अभी आप समझो एग्ज़ीक्यूटिव हैं, आने वाले समय में आप बहुत और भी ज़्यादा बड़ी पोज़ीशन पर आ जाएँगे, तब जाके आपको एप्रिशिएट किया जाएगा। कोई अवार्ड वगैरह हो सकता है आपको मिले, जिस टाइम पे आपको अप्रोच किया जाएगा। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप जिस मुकाम को हासिल करेंगे, वहाँ जाकर इस इंसान की अचानक से सामने से एंट्री होगी और ये आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो कम से कम 1.5 साल और लगने वाला है, बट ये पर्सन जो बहुत बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, बहुत ज़्यादा लव करने वाले और जेन्युइन लव होगा, इनके लव में कहीं छल-कपट या कोई ऐसी माइंड गेम्स नहीं होंगी जो आपने अभी तक फेस करी। वो कोई कार्मिक कनेक्शन नहीं होगा, वो एक जेन्युइनली कनेक्शन होगा जिसमें आप जिससे डील कर रहे हो वो कोई शिव या पार्वती समान होगा जो आपको स्पिरिचुअल लव देगा, ठीक है? सो पाइल नंबर 1, दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा अपनी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या स्क्रीन पर मिल जाएगी। सो अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम। अब बारी है पाइल नंबर 2 की। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, रिंग गोल्ड, उन लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड इज पर्सनल ग्रोथ, सेकंड हाउस। ओके, नाउ लेट्स चेक कब और कैसे मिलेंगे आप उस इंसान से अपना सच्चा प्यार। आपको सच्चा प्यार कब और कैसे मिलेगा? फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। रिसेंटली ही आप किसी कनेक्शन को डिस्कनेक्ट किए हो, रिसेंटली ही दिख रहा है। या तो किसी ने आपको सबोटैच कर दिया या आपने किसी को सबोटैच किया है। किसी ने आपको या तो ब्लॉक किया या तो डिलीट किया, या तो आपने किसी को ब्लॉक और डिलीट किया, बिकॉज रिसेंटली ही आप किसी कनेक्शन में किसी को साइड करते हुए या डिस्कनेक्ट करते हुए नजर आ रहे हो सकता है इस इंसान ने आपको किया या उसने आपको किया, बिकॉज यहाँ पर एक कोई कट ऑफ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है किसी ने कट आउट किया है किसी को, तो आपने रिसेंटली ही ये किया है, थोड़ा ही टाइम हुआ है इस चीज को। अभी क्लियरली आपकी लाइफ में आपकी पर्सनल ग्रोथ होना बाकी है। अभी आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनल ग्रोथ होगी। पर्सनल ग्रोथ का मतलब अगर आप मुझे बोलोगे कि किस तरीके की ग्रोथ, देखो एक फाइनेंशियल ग्रोथ तो डेफिनेटली होनी बाकी है आपकी, फाइनेंशियल गेन्स आने बाकी है। शायद आप फाइनेंशियली उतना अभी अभी उतना वेल्दी नहीं हो जितना होना चाहिए। आपको बहुत ज्यादा पैसा और रुतबा होना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि सेकेंड हाउस की एनर्जी आपके लिए सबसे ज्यादा फाइनेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, अभी आपकी लाइफ में ना स्टेबिलिटी नहीं आई है। शायद आपने अभी तक अपना घर एसेट नहीं खरीदा, घर खुद का हुआ नहीं, गाड़ी खुद की हुई नहीं, आपकी लाइफस्टाइल कोई अपग्रेड नहीं हुई है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि पहले आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी, पहले आपके फाइनेंशियल गेन्स होंगे, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली गेन करोगे। पर्सनल ग्रोथ का मतलब ये होगा कि आप में मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा आने वाली है। पहले आप अडल्टहुड को एक्सपीरियंस करेंगे। अभी आप ना थोड़ा सा ऐसे रिलेशनशिप में रहते हैं जहाँ पर आप बहुत क्विक डिसीजन ले लेते हो, बहुत क्विक डिसीजन डिसाइड किया, नहीं समझ में आया डिटैच कर लिया, नहीं समझ में आया इग्नोर कर लिया। बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करना मुश्किल हो जाता है। आप कभी-कभी बहुत इम्पल्सिव और बहुत जल्दी ओवर रिएक्ट कर लेते हो किसी सिचुएशन पे, और उसकी वजह से आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है आपके रिलेशनशिप्स में। आप जिन भी रिश्तों में पढ़ते हो वहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि दूसरे लोग मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं। कभी-कभी होता है कि आप खुद ही मिसअंडरस्टैंड करने लगते हो सामने वाले को, खुद ही बिना वजह सामने वाले को ओवर जज करते हो, ओवरथिंक करते हो और उसको अपने आप से डिस्कनेक्ट कर देते हो। उसको अपने आप से ये कर देते हो कि नहीं, अब मुझे इस इंसान से नहीं बात करनी, और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े या कोई ना कोई पॉलिटिक्स का आपको सामना करना ही पड़ता है हर बार। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि जब तक आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ नहीं होगी, आपकी खुद की हीलिंग नहीं होगी, आप में खुद में मैच्योरिटी नहीं आएगी, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तब तक आपको एक स्टेबल कनेक्शन मिलना बहुत डिफिकल्ट है। आपको स्टेबल कनेक्शन सिर्फ तब मिलेगा जब आपकी लाइफ में बहुत मैच्योरिटी, यानी कि पोलाइटनेस, हम्बलनेस, ग्राउंडेड एनर्जी आ जाए, हर सिचुएशन को समझने की एनर्जी आए। आप अब मुझे बोलेंगे कि मैं तो बिल्कुल ग्राउंडेड हूँ, मैं तो बहुत पोलाइट हूँ, मैं तो हर सिचुएशन को समझता हूँ या समझती हूँ। हो सकता है ये आपको लग रहा है, पर हो सकता है अभी भी आप डिप्लोमेटिकली सिचुएशन से डील नहीं कर पा रहे। यहाँ पर क्लियरली लग रहा है कि कभी कोई हिसाब से आपके नहीं होता है या आपको कोई समझ में नहीं आता, तो नंबर डिलीट होते हैं या आप सामने वाले को ब्लॉक करते हो, या आप एकदम से ओवर रिएक्ट कर जाते हो और आपको लगता है मैं सही हूँ तो मैं क्यों बर्दाश्त करूँ, मैं क्यों सामने वालों को टॉलरेट करूँ, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड होता है आपका, जिसकी वजह से चीज़ें कई बार आपके हाथ से बिगड़ जाती हैं। कभी-कभी आपका ओवर रिएक्शन चीज़ें बिगाड़ रहा है। तो अभी आपको डिप्लोमेसी इतनी आती नहीं है या चाणक्य नीति इतनी आती नहीं है। आप बहुत ज़्यादा सोच-सोच के बहुत सारी चीज़ों को, लाइक होता है ना, बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करके चीज़ों को बिगाड़ देते हो। क्लियरली दिख रहा है।
और अभी भी आपके किसी एक कनेक्शन से मूव ऑन करना अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप अभी तक कंप्लीट मूव ऑन नहीं कर पाए हो। किसी कनेक्शन में आप डेफिनेटली रहे हो, या कोई इमोशनल ट्रॉमा है जो आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो सकता है आपके साथ बचपन में कोई ऐसी घटना हुई है जो आप अभी तक लेट गो नहीं कर पाए हो। बचपन में कुछ ऐसा गलत किया गया है आपके साथ, जिस चीज़ को लेट गो करना आपके लिए डिस्टर्बिंग हो गया है। इनर चाइल्ड आपका बहुत अफेक्टेड है, इसलिए हो सकता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा जज करते हो, ठीक है। और बहुत से लोगों के लिए ऐसा है कि आपकी लाइफ में, लव लाइफ में कोई ऐसा इशू हुआ है जिसकी वजह से बड़ी मुश्किल से आपने उस इंसान को सबोटाज तो किया है या उस इंसान ने आपको किया है, बट अभी तक आपने मूव ऑन नहीं किया है। आप जब तक अपना पुराना क्लटर क्लियर नहीं करेंगे, जब तक आप पुरानी चीज़ों को लेट गो नहीं करेंगे, तब तक आप कोई नई उम्मीद नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। क्योंकि यहाँ पर क्लियरली लग रहा है कि आपने कहीं किसी कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, बहुत ओवरडू किया हुआ है, या आपके साथ पास्ट में कुछ गलत हुआ है जिसको आपने बहुत ओवरथिंक किया हुआ है। क्योंकि ऐसा लग रहा है इस चीज़ को आप पाल रहे हो, इस बच्चे को ना आपने ज़बरदस्ती पाला हुआ है अपने आस-पास। जबकि इसको छोड़ना होगा आपको, क्योंकि बच्चा कब का बड़ा हो गया है, ठीक है। इस थॉट को, इस प्रोसेस को आपको लेट गो करना होगा। आपकी लाइफ में तब तक आपको सच्चा प्यार नहीं मिल सकता जब तक आपकी इमोशनल ग्रोथ नहीं हो जाए, इमोशनल मैच्योरिटी नहीं आ जाए, पोलाइटनेस, हम्बलनेस नहीं आ जाए, और इसमें आपको बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है। आपको स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से ही कोई व्यक्ति मिलने वाला है, ये याद रखना। आपकी लाइफ में आप बहुत स्पिरिचुअल चीज़ों में होंगे, तब जाके आप इस इंसान से मिलेंगे जो आपको सच्चा प्यार करेगा। आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में ही पड़ेंगे, ठीक है। जो व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी या जिससे आपको सच्चा प्यार मिलेगा, वो व्यक्ति बहुत स्ट्रांगली आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन या ट्विन फ्लेम पर्सनालिटी निकल आएँगे या निकलेंगी, और ये व्यक्ति से आपकी आत्मा का कनेक्शन होगा, आपके शारीरिक सुख का कनेक्शन इतना नहीं होगा, या ये व्यक्ति आपको हीलिंग दे पाएँगे। इनके आस-पास होने से ना आप एक कम्फर्ट फ़ील करोगे, आपको लगेगा कि जब ये है ना तो बस मन शांत है, नम्ब वाली फीलिंग आएगी, ऐसा लगेगा मुझे चिल्लाना नहीं है, लड़ना नहीं है, झगड़ा नहीं करना है, ऐसी फीलिंग नहीं आएगी। और ये इस व्यक्ति से आपको काफ़ी गुरु ज्ञान वाली नॉलेज मिलेगी, बहुत ज़्यादा गुरु के जैसे ये व्यक्ति आपको हेल्प करेंगे या हील करेंगे। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि जिस इंसान से भी आपका कनेक्शन बनने वाला है इन फ्यूचर, जो आपको जेन्युइन लॉयल ट्रू लव देंगे, ये व्यक्ति होंगे बहुत ज़बरदस्त। पर आपका बचपना जो है ना बहुत ज़्यादा, या इम्पल्सिव एक्शन ज़्यादा होने की वजह से आपको इस कनेक्शन से या इस इंसान से मिलने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। आपके अंदर पहले मैच्योरिटी आएगी, कुछ बार-बार ऐसे ड्रामे होंगे जिसमें फाइनली आप जो है गिव अप करके लेट गो करेंगे, और आप बहुत इमोशनली खुद को बहुत शांत कर देंगे। एक होता है ना जहाँ पे हम सिचुएशन ऐसी हो जाती है जहाँ पर हम शांत हो जाते हैं और हमें लगता है कि अब कुछ भी एक्सप्लेन करने का फ़ायदा नहीं है। अब हम उस जगह पर आ गए हैं जहाँ पर हम कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, हम लड़ भी नहीं सकते, हम झगड़ा भी नहीं कर सकते, और अब वो समय रहा नहीं कि हम चीज़ों को ज़बरदस्ती जा के ठीक करें। खुद ब खुद ऐसा होता है ना, तो वो इमोशनल मैच्योरिटी, पोलाइटनेस, हम्बलनेस आपके अंदर जब आ जाएगी, जब लोगों को आप एज़ एन कड़वे की तरह नहीं, मतलब ऐसे बिटरनेस की तरह नहीं देखोगे। जब आप ये नहीं देखोगे ये सब बुरा है, सब ये गंदे हैं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। नहीं, जब ये देखने की जगह आप ये बोलोगे नहीं, हर इंसान की अपनी प्रॉब्लम है, हर कोई अपनी ज़िंदगी में अपने दुःख से जूझ रहा है, अपनी लाइफ़ में हर कोई अपनी एक लाइफ़ से प्रॉब्लम्स का सामना कर रहा है, दिक्कतों का सामना कर रहा है। जब आप ये फ़ील करना शुरू कर देंगे कि यार हर इंसान की अपनी कोई मजबूरी है, और लोगों की तकलीफ़ों को समझना शुरू कर देंगे, जब आपको समझ में आने लगेगा कि कोई किसी का बुरा नहीं चाहता है, ये लोग आपके अगेंस्ट नहीं है, लोग आपके दुश्मन नहीं है। जब आपके अंदर ना वो फॉरगिवनेस की एनर्जी आ जाएगी, जब आपके अंदर वो प्यार की एनर्जी आ जाएगी, भाव आ जाएगा, स्पिरिचुअलिटी आप बहुत गेन कर लेंगे। स्पिरिचुअलिटी का मतलब मंत्र, चैंटिंग, पूजा पाठ, भजन कीर्तन नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी का मतलब आप खुद को समझ गए, और आपको अब दुनिया को लेकर ऐसा नहीं माइंडसेट लगता है कि यार ये गलत, ये गलत, ये गलत। नहीं, हर इंसान को आपको ऐसा लगता है देख के कि यार ये भी अपनी मुसीबत में, ये भी अपनी मुसीबत में। किसी इंसान के लिए घृणा नहीं होती, लड़ाई नहीं होती, गुस्सा नहीं होता। हर इंसान के लिए आपके मन में प्यार होता है। कोई जजमेंटल एनर्जी नहीं होती, आप किसी को जज नहीं कर रहे होते या किसी से लड़ नहीं रहे होते, ठीक है? तो ये पूरा प्रोसेस आपके लिए टाइम फ्रेम क्लियरली दिखा रहा है कि आपको अभी और ज़्यादा समय लगेगा। अभी आप कुछ कनेक्शन से बाहर निकलेंगे, किसी कनेक्शन से बाहर निकलेंगे, फिर उस कनेक्शन में से हीलिंग होगी, आपका बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आप ही हैं जो चीज़ों को बहुत स्ट्रेच करेंगे, ठीक है? आपके एंड से चीज़ें बहुत स्ट्रेच होंगी, बहुत खींचे जाएँगे, फिर जाके आप फाइनली उस इंसान से टकराएँगे। जिस इंसान से आप टकराएँगे बहुत स्ट्रांगली, ये जो है मिथुन राशि के हो सकते हैं, या कुंभ राशि के हो सकते हैं, या तुला राशि के, ठीक है? इस इंसान से मुलाकात बहुत ही ऐसी होगी जो बहुत ही
लाइक ऐसा मैजिकल हो सकता है ये आपके लिए, ठीक है। और बहुत सडन कनेक्शन होगा, उस टाइम पे आप कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे, ये ट्रैवलिंग के दौरान होगा, आप ट्रैवल कर रहे हैं, हो सकता है विदेश या कहीं और, बस ट्रैवल कर रहे होंगे, जरूरी नहीं कि विदेश ही, आप कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे, उस दौरान आपकी इनसे मुलाकात होगी। कन्वर्सेशन बड़ी डीप होगी, जब आप इनसे पहली बार मिलेंगे कन्वर्सेशन बहुत डीप होगी, किसी बहुत गहरे टॉपिक पे बातचीत होगी आप लोगों के बीच में। जैसे होता है ना कि आप रैंडमली किसी इंसान से कुछ बोल रहे हो कि भाई ये देखो ये कैसे चला गया है, इसको देखो अक्ल नहीं है, तो सामने वाले बोला नहीं इसको अक्ल है, ये ऐसा 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 सोच रहा है। या लेट्स से फॉर एन एग्जांपल आपके दिमाग में, आप कहीं पार्क में यूं ही बैठे हुए आप बोल रहे हैं यार ये मोदी जी जो है ऐसा करते हैं वैसा करते हैं गलत है, किसी रैंडम पर्सन से बात कर रहे हो तो वो अचानक से आपको बोलेंगे कि नहीं नहीं मोदी ने ये किया वो किया। इट्स समथिंग लाइक कि कुछ कम्युनिकेशन में आप कहीं होंगे जहां पर इनके साथ एक डीप इंटरेक्शन होगा और आप बोलेंगे इज इट, अच्छा ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे पता नहीं था। आपको अच्छा लगेगा इनका बात करने का तरीका, उठने का तरीका, बैठने का तरीका। ये बहुत ज्यादा लाइट क्लोथ्स पहनने वाली पर्सनैलिटी, बहुत स्पिरिचुअल, कम बोलना, पोलाइट रहना, हम्बल रहना, बहुत ज़्यादा ऐसी पर्सनैलिटी जो बहुत ज़्यादा भगवान में भी बहुत मानने वाले व्यक्ति होंगे, ठीक है। ईश्वर, अल्लाह जो भी है, इनमें बहुत विश्वास होगा इनका। और ये हमेशा वैसा ही कोई नॉलेज देंगे जैसे कि जो कोई सत्संग सुन लिया या कोई कथा सुन ली, ऐसी कोई नॉलेज से बात, नॉलेजेबल बातें, और बातें बड़ी इंटरेस्टिंग लगेंगी आपको इनकी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें लगेंगी। हो सकता है गुरुद्वारे में कहीं मिल जाए, हो सकता है कि आप किसी मंदिर में या किसी सत्संग के हॉल में आप इनसे मिलें, ऐसी भी संभावनाएं हैं। और बहुत ही सडन और मैजिकल आपका इंटरेक्शन होगा और बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन होगा। स्लोली स्लोली आप इनके साथ में एक सोल टू सोल कनेक्शन बिल्ड करेंगे और उसके बाद इन्हीं इसी इंसान के साथ आपका कनेक्शन बहुत आगे बढ़ेगा और इसके साथ आपको बहुत जेन्युइन वाला लव होगा। ये बिना शब्दों वाला प्यार होगा जिसमें कोई लल्लू पच्चू नहीं होगा, एहे आहा नहीं होगा, बहुत सारी चीजें करनी नहीं होगी, किसी का किसी से वो एक होता ना कि ओवर शोषा करने वाला सोशल मीडिया वाला लव नहीं होगा। ये वो लव होगा जो बहुत ही जेन्युइन, एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, सेहत खराब हो रही है संभाल रहे हैं, एक दूसरे की मतलब बिन कहे भी आंखों से एक दूसरे को पड़ जा रहे हैं, ऐसा वाला एक सोलफुल कनेक्शन होगा। ये बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन होगा। बट हाँ, ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आएगा बहुत लेट, ठीक है। आपको ये ट्रू लव बहुत लेट मिलेगा, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि बहुत, क्योंकि आपका जो पर्सनल ग्रोथ है उसमें मैच्योरिटी आने में बहुत टाइम लगेगा। अगर आप मेरे को बोलोगे दीदी मैं 45 की हो गई हूँ, मैं 50 की हो गई हूँ और कितनी मैच्योरिटी, स्टिल यू आर नॉट मैच्योर इनफ, ठीक है। आप 50 बोल दो, आप मुझे 60 बोल दो, आप मुझे 80 के बोल दो, पर ऐसा दिख रहा है कि आप बॉडी वाइज चाहे एज वाइज जितना भी ग्रो कर गए हो, लेकिन इमोशनली आपकी ग्रोथ अभी भी पेंडिंग है। इमोशनली यू आर स्टिल नॉट लाइक अलाइंड, और कहाँ कितना बोलना है, कितना ओवर रिएक्ट करना है, अपने आप को कैसे संभालना है, ये चीजें आपको नहीं आती, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि किसी कनेक्शन से फाइनली बाहर निकलोगे और वहां पर आप हीलिंग की प्रैक्टिस में जाओगे, मेडिटेशन या तो स्पिरिचुअलिटी में, किसी न किसी स्ट्रक्चर चीज़ों में आप अचानक से घुसेंगे, आपके अंदर ग्राउंडेड एनर्जी आएगी, उसके बाद इस इंसान से आपकी मुलाकात होगी। मोस्ट लाइकली 2028 साल 2028 विल बी द ईयर जब आपकी इनसे मुलाकात होगी। मार्च का महीना होगा जब आप अचानक से इनसे मुलाकात करेंगे, मिलेंगे, और बहुत सडन होगा और उसके बाद इसी कनेक्शन में आप बहुत आगे जाएंगे इस इंसान के साथ, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आपको चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम सतनाम।